दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को फेक न्यूज के आरोप में जब से गिरफ्तार किया गया है तब से बीजेपी भयंकर परेशान है। बीजेपी के कई नेताओं ने फेक न्यूज फैलाने वाले एंकर की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बता दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जी न्यूज के एंकर पर कहा, एनसीआर से बाहर काम करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस बेशर्मी से राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। आप किसी की राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह डराना इमरजेंसी की गंभीर याद दिलाता है। कांग्रेस लोकतंत्र पर धब्बा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दिया। वहीं खुद जहरीले भाषणों की यूएसपी वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं, भाई रोहित के घर इस तरह पुलिस भेजना, ट्वीट के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश करना मीडिया की आजादी पर हमला है। रोहित भाई एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दोस्तों, एक तरफ देश के सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं कि झूठी खबरें देश के लिए खतरनाक हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी फेक न्यूज फैलाने वाले एंकरों को बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, आज सबको पत्रकारिता और लोकतंत्र जैसे भारी भरकम शब्दों की याद आ रही है, जबकि देश में जब कहीं भी किसी दूसरे पत्रकार या समाज सेवी जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है तो सब चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीतिक विचारधारा उनसे अलग है। दोस्तों, इस बात पर तो सवाल होना चाहिए ना कि एक एंकर जिसने कांग्रेस के एक नेता पर फेक न्यूज चलाई, बिना क्रॉस चेक करे इतने सेंसिटिव इशू में गलत जानकारी दी लोगों को, तो बीजेपी के नेता आखिर ऐसे सो कॉल्ड पत्रकारों के बचाव में क्यों आ रहे हैं? भाई, पत्रकारिता की आत्मा खत्म करने वाले आज अभिव्यक्ति की आजादी की बातें कर रहे हैं। वाह जी वाह। बताइए, नेता लोग इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हत्या बता रहे हैं और सो कॉल्ड पत्रकार चुप है। अजीब बात है कि एक एंकर गिरफ्तार हुआ तो सारी एंकर बिरादरी ऐसी चुप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक बात बताइए, अगर फेक न्यूज फैलाने वाले एंकर की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर वार है तो ये जितने सारे गोदी एंकर हैं अलग अलग चैनलों में, ये सब किस बिल में जाकर छुप गए हैं? कोई नेता क्यों बोल रहा है किसी एंकर के लिए या किसी पत्रकार के लिए? पत्रकार बिरादरी ही चुप है। किसी संपादक की तरफ से, किसी एंकर की तरफ से, किसी रिपोर्टर की तरफ से आपको ऐसे एंकर का बचाव करता कोई ट्वीट दिखाई दिया कि भाई ये तो बहुत ही गलत हो गया, घर से उठा के ले गए? ये सारे एंकर चुप हैं क्योंकि अब सबको समझ में आ गया कि ज्यादा उछल कूद की तो पता नहीं कब, कौन, कैसे चौखट में किस राज्य की पुलिस पहुंच जाए। और बात भी सही है, जिस एंकर ने फेक न्यूज फैलाई, आप उसको किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकते। उस इंसान को किसी भी हाल में आप नहीं कह सकते भाई उसकी गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि बात यहाँ लोकतंत्र की है ही नहीं। बात तो फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की है, जो कि एंकर ने किया है। आप एक एंकर की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेताओं के बचाव में आने को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, थैंक्स का ऑप्शन इस्तेमाल करें जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।